आशा रानी गुप्ता, सभी को मेरा नमस्कार। कहानी का अगला सीन प्रस्तुत है। अचानक नीता वकील साहब के सामने आ धमकी और साहस बटोर कर कहने लगी, पापा जी नमस्ते, आज किरण स्कूल में गिर पड़ी, काफी चोट आ गई है। ये सुनते ही वकील साहब बोले, बेहोश से होने लगे, परंतु नीता ने अपनी बाहों का सहारा देते हुए सीधा किया और पानी पिलाया, जिससे तुरंत होश आ गया। कुछ संभल कर उस कमरे की ओर चले जिधर किरण लेटी थी और कमरे की किवाड़ खोली ही थी कि डॉक्टर ने बोलने के लिए मना कर दिया कि इस समय अधिक बातचीत करना घातक सिद्ध हो सकता है, मस्तिष्क में चोट अधिक आ गई है। डॉक्टर दवा देकर खिलाने का तरीका नीता को बताकर चले गए। डॉक्टर की फीस वकील साहब ने दी। वकील साहब चुपचाप किरण के समीप स्टूल पर बैठ गए। नीता भी पास खड़ी थी। डॉक्टर ने किरण को एक नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। नीता व वकील साहब दूसरे कमरे में आ गए। किरण के पास एक नौकरानी गीता रह गई थी, जो किरण के एकमात्र सहेली थी। नीता ने वकील साहब से जाने की आज्ञा मांगी तो वकील साहब बोले, ठीक है, चलो तुम्हें टैक्सी कर दूं, तुम सुबह ही आ जाना, क्योंकि किरण का दिल अकेले में नहीं लगेगा। मुझे कल कचहरी अवश्य जाना है, कुछ खास मुकदमे तय करना है। किरण को 1 घंटे बाद होश आ गया। वकील साहब ने सारी बातें पूछी तो किरण ने बताया, पापा मैं स्कूल में झूले पर से गिर गई थी। नीता व उनका भाई बहुत अच्छे हैं, जो मुझे यहाँ तक पहुँचा गए। वकील साहब किरण के करीब ही चारपाई डालकर रात को सोए और उसके सही होने की शुभ कामनाएं करते रहे। सुबह हुई, फ्रेश होकर साथ में चाय पी और नीता के आने का इंतजार दोनों लोग करने लगे। पर वकील साहब नींद कर ना आने के कारण कुर्सी पर बैठकर चाय पीते रहे। जब तुम्हारा दोबारा 7 बजे नाश्ता का इंतजार किया, तभी शाम के 7 बजे का समय होगा, किसी ने सेठ का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने वाली शीला थी, जो अभी भरपूर जवानी से अधूरी थी, कहिए अधखिली कली थी। शरीर पर जवानी अक्स कम ही उभरे थे, जिसको मसलने के लिए लाला सेठ रामदयाल तैयार था। दरवाज़ा खटकते ही सेठ बाहर आया, जो किसी दिल झूठन उठा कर खाता था। आज के दिन सेठ बना बैठा है, हरामखोरी करता है। दरवाजे पर खड़ी शीला को देखा, जो एक तरफ सिमटी सी खड़ी थी। देखते ही सेठ की बाहें खिल उठ गई, मुंह से लार टपकने लगी, जैसे किसी को कई दिन से खाना ना मिला हो। खाना देखते ही लार टपक पड़ती है। उस समय सेठ नशे में धुत था। शाम का समय सुहाना था, वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसे तो अधकिली कली मसलने का शौक था। उसने आओ देखा न ताओ शीला का हाथ